अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ शाही मिक्स दाल। बहुत आसान और मज़ेदार और सादा सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये दालें मिक्स कर लेंगे। आधा कप मसूर की दाल, आधा कप माश की दाल, आधा कप मूंग की दाल और आधा कप चने की दाल। अब इन सब दालों को अच्छी तरह धो लेना है 3-4 पानी से। फिर इसको भिगो के रखना है अच्छी तरह। ये देखिए, अब मैंने अच्छी तरह इनको 3-4 पानी से भिगो लिया है। अब इसको आधे घंटे तक रखेंगे ताकि अच्छी तरह भीग जाए। अब प्रेशर कुकर में ये 1/4 कप यानी 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें तड़के में भी ऑयल डालेगा तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा डाला है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की बारीक बारीक प्याज काट के रखी थी, इसको डालेंगे। अब इसका ये मसाला तैयार कर लेंगे। इसको पहले थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसको ढक के पकाया था बिल्कुल हल्की आंच पे। अब ये थोड़ी सी गोल्डन भी हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। ये 1 टेबल स्पून इसमें अदरक पिसा हुआ डालेंगे। अब अदरक को भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अदरक अच्छी तरह पक जाए। और ये मैं इसमें 4 हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रेशर कुकर में वैसे पक जाएंगी। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैं 3 टमाटर इसको बारीक बारीक काट के रखा था, ये 3 टमाटर डालेंगे। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे और टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। ये देखिए, ये सॉफ्ट तो हो चुके हैं। इसका मसाला तैयार कर लेंगे जैसे। अब ये टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं और इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें ये दालें डालेंगे। ये मैंने दालों का पानी नहीं फेंका, इसको मैं ऊपर ऊपर से निकाल के और डाल रही हूँ ताकि अगर इसमें कोई कंकड़ पत्थर भी हो तो वो नीचे बैठ जाए। सब दालें अब इसमें मसाले में शामिल कर लेंगे। अब ये मैंने सारी दाल इसमें डाल ली है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो गर्म खौलता हुआ पानी भी डाल सकते हैं। ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। ये 2 बड़े मग यानी 1.25 किलो जितना पानी इसमें डालेंगे और इसको 20 मिनट तक पकने के लिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के पकने देंगे ताकि ये दाल अच्छी तरह गल जाए। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं। ये देखिए, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और दाल अच्छी तरह पक चुकी है। ये देखिए, गल चुकी है। अब इसको थोड़ा सा मैशर से घुमा लेंगे ताकि ये इस अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। ज़्यादा घोटना नहीं है, बस खाली मिक्स कर लेना है इसको बस 1-2 मिनट तक ही चला लेना है मैशर से। अब ये मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं।
ये पहले इसमें ये एक साशे में कनौर यखनी का डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें। वैसे होटल में तो अजीनोमोटो डालते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इसमें कनौर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको गर्म होने देंगे पहले। ये 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन। अब इसको लहसुन को अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए 6-8 गोल लाल मिर्च डाली है मैंने। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पकने देंगे। और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इनको पका लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना कोई चीज़ पक जाएगी, कोई कच्ची रह जाएगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको पका लेना है तड़के को। अब मैंने बाउल में दाल निकाल के रखी है, ये इसके ऊपर तड़का डालेंगे। अब इसके ऊपर तड़का डाल लेंगे। अब पहले मैं इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने तड़का डाल दिया। मैंने तो इसमें हरा धनिया भी काट के डाला था दाल में। हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च और हरा धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।